आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि, व्रत महत्व, नियमों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को प्रदोष व्यापिनी ली जाती है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन जो कि प्रदोष काल के समय में करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है और इसी दौरान भगवान शिव जी का साथ में शिव परिवार का पूजन पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जैसे कि अगर रविवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को रखने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इस व्रत को धारण करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को रखने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत किया जाता है और बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पर इस व्रत को धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत को रखने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है और शनि प्रदोष व्रत को धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार रात्रि 11:54 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को रात्रि 2:02 पे। तो हमें प्रदोष व्यापिनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है प्रदोष व्रत के लिए वह समय 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन प्रदोष व्रत को धारण करेंगे। इस दिन सूर्योदय का जो समय है 12 सितंबर को वह समय सुबह 5:42 और सूर्यास्त शाम 6:06। तो सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का समय प्रदोष काल का होता है। तो इस दिन प्रदोष व्रत में पूजन के लिए जो समय होगा वह 12 सितंबर को शाम 5:06 से लेकर के शाम 7:06 तक इस दौरान भगवान शिव जी का साथ में शिव परिवार का पूजन करे तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। इस बार मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। तो जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन के व्रत को धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। इस बार मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है और इस दिन जो राहु काल का समय होगा 12 सितंबर को वह समय दोपहर 3:01 से शाम 4:33 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन योग जो कि शिव योग रात्रि 1:10 तक, उसके बाद सिद्धि योग जो कि बड़ा ही अच्छा योग भी बन रहा है, शिव योग है। इस दौरान भगवान शिव जी का पूजन करे तो यह अनंत पुण्य फलदायी होगा। नक्षत्र जो कि अश्लेषा नक्षत्र रात्रि 11:02 तक, उसके बाद मघा नक्षत्र। जो भी प्रदोष व्रत धारण करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत के दिन चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान शिव जी का मंदिरों में जाकर के पूजन करना चाहिए
और खास करके प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का समय होता है। सूर्यास्त होने से कुछ पूर्व ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान शिव जी का अगर मंदिर में जाकर के पूजन कर रहे हो तो मंदिर में करें, नहीं अगर घर पे पूजन करते हो तो भगवान के पूजन के लिए अपने घर में एक अच्छा सा जगह ले, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में उस जगह को अच्छे से स्वच्छ करके गाय के गोबर से लीप करके मंडप को भली भांति सजा करके 5 रंगों को मिलाकर अष्टदल कमल बना करके कुशा के आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ करके दीप जला करके भगवान का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव के पूजन में नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करके उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का इस दिन जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव जी को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला विशेष करके भगवान शिव जी को सफेद पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव जी को जो कि केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद भगवान शिव जी को 3 पत्ते वाला बेलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगर सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित की जाए तो इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के 3 जन्मों के पापों का संहार कर देते हैं। तो भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद भांग, धतूरा, शमी पत्र, तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी को भोग लगाए। ऋतु फल आदि जो भी हो भगवान शिव जी को भोग लगाए। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। फिर मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। माता पार्वती का भी इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। माता पार्वती का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद माता पार्वती को अक्षत, जो कि थोड़ा सा कुमकुम लगा करके, अक्षत सूखा अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए, उसे थोड़ा रंग करके और थोड़ा सा गीला करके माता को अक्षत अर्पित करें। उसके बाद स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को रोली चंदन अर्पित करें। उसके बाद पुष्पों की माला अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता पार्वती को अर्पित करें। श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी की आरती करें। भगवान शिव जी के अष्टोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत है तो इस दिन हनुमान जी का भी पूजन करना चाहिए। हनुमान जी जो कि रुद्रावतार है, भगवान शिव जी के अवतार माने जाते हैं, तो हनुमान जी का भी साथ में अगर पूजन करते हैं तो यह बड़ा ही पुण्यफलदायी होता है। प्रदोष व्रत के दिन जो कि उपवास रहते हुए दिन रात्रि व्रत को धारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो एक समय फलाहार ग्रहण करके भगवान का पूजन करें। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद आप प्रदोष व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भी व्रत को धारण करते हैं व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः या ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। हर हर भोले, बम बम भोले आदि नाम जाप करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन, कथा श्रवण, चालीसा, स्तोत्र आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।